हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि हर विश्वासी को जानना बहुत है। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन को जीते हैं, जो उनका रोज़मर्रे का जीवन है, जो प्रतिदिन का जीवन वो जीते हैं, उस जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे उनको बचने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं, कुछ ऐसी बातों को कर देते हैं जो कि बाइबल आधारित नहीं है। और ऐसे में होता क्या है कि एक विश्वासी चर्च तो जा रहा होता है, उसे तो ये लगता है कि हाँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल बाइबल के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। लेकिन आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के द्वारा कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अनजाने में ही कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा गया है, और आप उस काम को जब करते हैं तो आप क्या होते हैं, बाइबल के वचन के विरोध में चले जाते हैं। और जब बहुत सारे लोगों को बाद में ये पता चलता है कि भाई हमने तो ये गलती कर दिया है, और वो पछताते हैं कि हमें काश पहले ये पता होता है। तो आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कि हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो लोग चर्च में जाते हैं वो लोग केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने इस संसार को, आपको और हमें बनाया, केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मसीह लोगों के लिए कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे परमेश्वर मसीह लोगों के लिए नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर मसीह लोगों के लिए है। लेकिन हम सभी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम सभी लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। हम पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इसीलिए बाइबल में लिखी हुई बातें हमें पहले से नहीं पता थी। परंतु जब हमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद धीरे धीरे हम बाइबल के वचनों को सीखते हैं और समझते हैं कैसे एक मसीह व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं मूर्ति पूजा के विषय में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे कि ब्रदर, हम मूर्ति पूजा के जो प्रसाद होता है, उसको चढ़ाया जाता है जो प्रसाद, क्या हम वो प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो पहले तो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, उस समय पे वो मूर्ति पूजा पे चढ़ाई हुई प्रसाद को खाते थे। लेकिन अब जो मसीह में आ गए हैं तो बहुत सारे लोग उनको प्रसाद देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वो प्रसाद ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले मैं बुनियादी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि आपको प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय और उसके 1 आयत को, जहाँ तीसरे आयत में लिखा है, 3 आयत को जब पढ़ेंगे, लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये परमेश्वर की वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने मिस्र के लोगों को, मिस्र में से जब इजराइल लोगों को निकाल कर ले जा रहे थे, उन्होंने उनको एक आज्ञा दिया था कि तुम जो कि मिस्र में रहा करते थे, तुमने वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, वहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, लेकिन अब मैं तुमसे कहता तुम्हारा एक ही ईश्वर है और वो मैं हूँ, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। यानी संसार का एक ही ईश्वर है, बाकी सब मनुष्य के द्वारा बनाए हुआ चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि एक ही को छोड़ के दूसरों को नहीं मानना है। वो ही आज्ञा आज हमारे लिए भी लागू है। ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के लोगों को कहा गया था, वो सभी मानव जाति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए ये बात लागू होती है कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। ये बातें मसीह लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सारी बातें उन लोगों के लिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बाइबल कभी भी उन लोगों के लिए कोई बातें नहीं कहती, परंतु बाइबल में लिखी हुई हर एक आज्ञा, हर एक बातें जो है वो मसीही लोगों के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, इसका अर्थ क्या है कि हमें परमेश्वर के सिवा किसी और को परमेश्वर नहीं मानना है। अब बात आती है कि क्या जो लोग दूसरों को ईश्वर मानते हैं या जिन लोगों के ईश्वर दूसरे हैं, वो जब अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं
जो कि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, परंतु वो अपने ईश्वर को मानते हैं। और जब वो मूर्ति पूजा करते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं। और उस समय क्या होता है, बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें प्रसाद देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, बाइबल बिल्कुल क्लियर है। बाइबल में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। इसका अर्थ क्या है कि एक विश्वासी को जब वो विश्वास में आ जाता है, उसे दूसरों को ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे ईश्वर को आराधना कर रहा है, उसको प्रसाद चढ़ा रहा है, तो भी हमें उस प्रसाद को खाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। एक मसीह व्यक्ति प्रसाद नहीं खा सकता है अगर उस व्यक्ति को पता है कि ये प्रसाद है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने कुछ खिलाया या किसी ने आपको निमंत्रण दिया अपने घर पे और आपको खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो भोजन आप खा रहे हो वो मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन है और आपने अचानक गलती से खा लिया है, आपको पता ही नहीं चला। ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि जो भोजन आपको दिया गया है वो मूर्ति पूजा का भोजन है, वो प्रसाद है, उस हालात में एक विश्वासी को कभी भी उस भोजन को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो चीज़ आपको पता है कि अगर वो मूर्ति पे चढ़ाया हुआ चीज़ है तो आपको उस चीज़ को नहीं ग्रहण करना, उसको बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। ये बाइबल आधारित। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उन बातों को आप सुनेंगे और समझेंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अगर पहले कुरिन्थियों की किताब और उसका आप 10 अध्याय 27 आयत को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर देखना साफ लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10 का 27, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। 28 में लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो मसीह में नहीं है वो आपको न्योता देता है, बुलाता है खाने के लिए, तो जो कुछ भी आपको दे आप बिना पूछे आराम से, आपको अगर मर्जी है तो आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देने वाला व्यक्ति अगर ये बताता है कि भाई ये जो खा रहे हो ये प्रसाद है, या आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो दे रहा है वो प्रसाद है, उस हालात में आपको प्रसाद नहीं खाना है। तो ये तो चीज़ें बाइबल के वचनों से हमने समझा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा वचन में क्या लिखा है। तो एक बात एक लफ्ज़ में अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई मूर्ति पूजा के जो चढ़ाई हुई वस्तु खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो साफ सीधी बात है कि अगर आपको ये पता है ये प्रसाद है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको प्रसाद बिल्कुल नहीं खाना, ना ही लेना है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हम ले लेते हैं लेकिन खाएंगे नहीं। मेरे प्रियो, आपको जिसने भी आपको प्रसाद दे उसको बताना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम प्रसाद नहीं खा सकते। जब आप उसको प्यार से समझाओगे तो अगली बार वो आपको नहीं देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आपकी बातों को समझेंगे। इसलिए सच्चाई बताइए लोगों को, आप यीशु पर विश्वास करते हैं इस वजह से नहीं खा सकते क्योंकि बाइबल में हमें इसकी मनाही है। तो सिंपल बात यही है, एक विश्वासी को मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाई हुई वस्तु को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों के बाद आप अच्छे समझ पाए हैं कि मूर्ति पूजा का जो प्रसाद है वो आप नहीं खा सकते हैं। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।